अब जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, टाइप ऑफ फंक्शन का, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बताओ? क्योंकि इस टॉपिक से ना एग्जाम में हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये पास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारा पास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एमसीक्यू के अंदर इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, देखो ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बैक टू बैक आपका आ रहा है, एमसीक्यू में आ रहा है, फिर वन वर्ड के अंदर आ रहा है, रेक्टिफाइड अंडरलाइन सेंटेंस के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो ये सॉरी, आप देखो यहाँ पे आ रहा है 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन में आ रहा है। तो ये टॉपिक समझ लो, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के क्वेश्चन गिरे, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन गिरे। अब समझते हैं ये इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। देखो इवन फंक्शन का मतलब होता है जिसमें इस तरह के अगर आपका आता है इक्वेशन के अंदर कुछ इस तरीके से आता है कि आप माइनस फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर ये कुछ इस तरीके का आता है ना, ठीक है, इस तरीके का आ रहा है फंक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स, तो ये है आपका इवन फंक्शन। ओके, ऑड फंक्शन में क्या आ रहा है? ऑड फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो ये देखो ऑड फंक्शन। अब देखो ये थोड़ा सा ना आपको देख के थोड़ा सा तंत्र विद्या, यार एक बार बता रहा हूँ, हम लोग ना नॉन मैथ वाले स्टूडेंट है, मतलब भैया उतना डीप हम लोग साइंस में मैथ से बहुत डरते थे, इसलिए कॉमर्स वाले मैथ में है। अब ये ऑर्डर आ रहा है, देखो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, मैं ना इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, इवन नंबर जानते हो क्या? इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर भैया उसको बुलाते हैं जिसका जिसके आगे ना, जिसके आगे 2 4 6 8 10 12, ये अच्छा सॉरी, ये होता है इवन नंबर। ऑड नंबर भैया, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 11 9 11, ये सारे हुए ऑड नंबर। ठीक है, ये हो गया ऑड नंबर, ये इवन नंबर हो गया। अब थोड़ा सा समझो, जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है, अगर उसका पावर, अगर उसका पावर, अगर उसका पावर एक्स का पावर 2 है, या एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 6 है, या एक्स का पावर 8 है फंक्शन का, तो समझ देना वो एक इवन फंक्शन है। क्या फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ठीक है, और अगर किसी फंक्शन में सुनो कोई भी नंबर एक्स का पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो समझ लेना वो एक इवन फंक्शन है। उसी तरीके से कोई पोलिनोमियल फंक्शन जिसका पावर एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 5 है, एक्स का पावर 9 है, एक्स का पावर 11 है, एक्स का पावर 13 है, तो वो एक ऑड फंक्शन है। वो एक ऑड फंक्शन है। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको पास्ट क्वेश्चन का एक छोटा सा ट्रिक दिखाता हूँ। देखो अब इसमें से पहचानो ये कौन कौन सा, इसमें बोला फ्रॉम द फॉलोइंग, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें से कौन कौन सा आपको बताना है कि इसमें से आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑड और इवन फंक्शन, इसमें से कौन सा ऑड फंक्शन है। देखो ये कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन है। ये जरा देखो, एक्स का पावर क्या दिख रहा है आपको? ये एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 2 + 5, तो भाई साहब ये है एक इवन फंक्शन। ये क्या है? ये है आपका इवन। ठीक है, देखो उसी तरीके से ये एक्स का पावर 3 + 1 है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन। देखो कितना इजी है। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ये ट्रिक सिर्फ इस क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, 19x - 7x, तो ये हो जाएगा आपका इवन फंक्शन। तो आई होप ये तो काफी इजी था भैया, ये तो बहुत इजी था। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन काफी इजी था। ठीक है, तो कर लो यार ये। अच्छा, मेरा इसका पीडीएफ, ये जो मास्टर क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर, आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। अच्छा देखो ना, यहाँ पे बोला है ये, लेकिन 2 मार्क का क्वेश्चन लंबा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। बताओ, सो दैट इट इज एन इवन फंक्शन। हाँ, ये इवन फंक्शन है, बट इसको प्रूव करना है। रुको, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, अब सुनो कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो अब ना मुझे बोला है कि इसमें से फाइंड आउट करो इवन फंक्शन, इसमें से ऑड फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन कौन सा है। देखो इसमें से पहले तो आप निकालो इवन फंक्शन कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन, इसमें से इवन फंक्शन आपको ढूंढना है। इवन फंक्शन कौन सा दिख रहा है? देखो ये, देखो ये वाला है इवन फंक्शन। इसका एक्स का पावर 4 है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, 3x का पावर 4 है, 3x का पावर, ये देखो ये है इवन फंक्शन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो इसमें 3 है, इसमें देखो हायर पावर 9 है, इसमें देखो 3 है। ठीक है, ये है आपका इवन फंक्शन। ये जो दिख रहा है ये वाला है आपका इवन फंक्शन। थोड़ा भैया यहाँ पे भी तो 2 दिया है, यहाँ पे भी तो 2 दिया है, ये इवन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बता रहा हूँ इसका हाईएस्ट पावर, पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है। देखो सबका हाईएस्ट डिग्री, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका हाईएस्ट डिग्री 9 है, इसका हाईएस्ट डिग्री, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री इवन नंबर होता है वो इवन फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से बोला है ऑड फंक्शन निकालो, इसमें से
ऑड फंक्शन निकालो। देखो ये है आपका इवन फंक्शन, देखो ये है आपका इवन फंक्शन, और ये भी है आपका इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन। देखो इसका हाईएस्ट डिग्री जो है ना, हाईएस्ट डिग्री वो 4 है। ऑड फंक्शन केवल 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 ये है आपका ऑड फंक्शन, ये वाला है आपका ऑड फंक्शन, जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑड नंबर है, वो है ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन काफी सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप कर लिए। बट हाँ, अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में? बताओ गाइस, बताओ बताओ इस वाले क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे? अब यहाँ पे ट्रिक काम नहीं आता है, अब अपने आप समझते हैं कंसेप्ट की तरफ। ठीक है ना, तो ये बताओ यहाँ पे अगर ये कौन देन एफ एक्स इज ए कौन सा फंक्शन? चलो सुनो, चलो इतना भी नहीं, अब बताओ ना मुझे इस तरह का अगर आता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे तुम्हारा ट्रिक काम नहीं आएगा। ये बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेट, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ। सुनो, अब देखो इसमें होता क्या है ना, थोड़ा सा इस कहानी को हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 2। अगर मैं इस फंक्शन में एफ पुट करता हूं -1, तो ये -1 का स्क्वायर मेरा क्या आएगा? +1। क्या आएगा? +1। गाइस अभी देखो अगला फंक्शन में लेता हूं मान लो एफ एक्स, अगला फंक्शन में यहाँ पे लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4। तो अगर वो पुट करता -1, तो ये -1 का पावर 4 इज इक्वल टू +1। गाइस क्या? ठीक है रुको, अभी मैं लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर में लेता हूं यहाँ पे 6। तो अगर मैं लेता हूं यहाँ पे -1 का पावर 6, तो गाइस ये क्या आ जाएगा? +1। देख रहे हो आप लोग, यहाँ ये सारे के सारे इवन फंक्शन है, ये सारे के सारे इवन फंक्शन है। भैया ये इवन फंक्शन क्यों है? भैया ये इवन फंक्शन क्यों है? क्योंकि मैं ना जब यहाँ पर नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूं, मैं जब यहाँ पे नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूं, तो मुझे आंसर में पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। जब भी मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूं, जब भी मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं ऐसा कहता हूं कि कोई भी मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर पुट कर रहा हूं, तो मेरे को जो आंसर मिल रहा है ना, वो पॉजिटिव नंबर का मिल रहा है। क्योंकि पावर क्या है? देखो 2 4 6 8 10 12 है। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। गाइस देखो ये लाइन बहुत ध्यान सुनना, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है इवन फंक्शन, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इवन फंक्शन। गाइस क्लियर क्या? क्लियर क्या कंसेप्ट? ठीक है, मैं यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर पुट कर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस एग्जांपल को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख लो, प्लीज लिखो। ठीक है, तो जब भी मैं कोई नेगेटिव नंबर को पुट करो तो मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव नंबर, ये है मेरा इवन फंक्शन। ठीक है गाइस, तो अब आपके लिए आसान हो गया, उसी तरीके से आप इधर आ जाओ, अभी इसी तरीके से आ जाओ कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 7। अब बोला है भाई देखो यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सब में मैं -1 पुट करता हूँ, तो -1 का पावर 3 इक्वल टू -1 का पावर 5 अगर मैं पुट करूं तो ये मेरा क्या आएगा? -1। अगर मैं -1 का पावर अगर मैं, ठीक है, -1 का पावर अगर मैं पुट करता हूँ 7, तो ये क्या आएगा? अच्छा देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं ना यहाँ पर कोई भी नंबर मैं पुट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो फंक्शन, अगर देखो अगर मैं कुछ वैल्यू अगर पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है, वैल्यू अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आता है, सुनो इसको थोड़ा सा, अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो भाई साहब ये आपका फंक्शन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये है आपका इवन फंक्शन। अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है दोस्त, फंक्शन का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है गाइस, तो ये है हमारा ऑड फंक्शन, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो भाई साहब ये हमारा क्या है? ऑड फंक्शन। अब देखो तुम लोग ना आराम से कर देखो, यहाँ पे ना मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन का वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव आ रहा है। गौर से देखना, जरा क्वेश्चन को जूम करना भाई साहब, जरा क्वेश्चन को जूम करना। यहाँ देखो इस फंक्शन में जो मेरा
फंक्शन का वैल्यू, देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा ना और सिंपल समझो। अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो भाई साहब दैट इज इवन फंक्शन, अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है दैट इज ऑड फंक्शन। और इजी कर दिया, और इजी कर दिया। देखो ना, अगर फंक्शन का वैल्यू जरा किताब में देख लो, किताब में आपका फंक्शन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है भाई साहब, अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है दैट इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन गाइस। अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अगर एफ एक्स इक्वल टू, अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो दोस्त ये मेरा है ऑड फंक्शन। देखो इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है किताब के अंदर, किताब के अंदर बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है। देखो बहुत ही बेहतरीन। जब ये फर्स्ट टाइम मैं भी खुद समझ पर खुद के मेरे भेजे में थोड़ा ये हो गया था। देखो देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपका, ये देखो ये आपका इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। और देखो ये ऑड फंक्शन। तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है गाइस, तो ये होगा हमारा इवन फंक्शन, इवन, ठीक है। माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, पॉजिटिव आ रहा है आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन। अब आगे आ जाओ, अब जरा आगे आ जाओ दोस्त, ठीक है। इधर आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, दोस्त। अब बता, ये जो है ना यहाँ पे क्या ऑड फंक्शन कब कहेंगे, इसको मैं ऑड फंक्शन कब कहूंगा, जब इसका आंसर ये आएगा, जब इस फंक्शन का वैल्यू इस फॉर्म में आएगा, तब मैं इसको क्या कहूंगा, ऑड फंक्शन। आई होप गाइस ये क्लियर है, आप सभी को ये क्लियर है, ठीक है। अगला टॉपिक है इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखो इनवर्स ऑफ फंक्शन ना, ये खास करके इस टॉपिक के लिए होता है, वन वन ओंटो फंक्शन के लिए होता है, ये वन ओंटो फंक्शन के लिए होता है। अब ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है थोड़ा समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक है फंक्शन ए, ठीक है, लाइक इसके अंदर है 2 4 और 5, ठीक है। ये एक है फंक्शन, ये एक सेट है, सेट बी, ठीक है। फंक्शन देखो यहाँ फंक्शन ना एफ एक्स इक्वल टू 2x है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसका फंक्शन देखो, इसका रिलेशन में है ये है आपका एक फंक्शन, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया, फंक्शन में क्या है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये फंक्शन है। मुझे ना इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स यानी ठीक इसका उल्टा। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। ओके, तो इसका उल्टा कैसे होगा, देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, बी को ले आता हूँ यहाँ पर, बी का लिख देता हूँ, ठीक है। बी का 4 8 और 10 और ए का 2 4 5। एक आपको चीज पता है ना, फंक्शन में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा ये 2 + 4 कैसे है, देखो 2 इंटू 2, ये देखो ये कैसे आया, 2 इंटू 2 करके आया 4, 4 इंटू 2 करके आया 8, 5 इंटू 2 करके आया 10, यानी 2x। ये फंक्शन 2x ऐसे काम कर रहा है, 2 गुना, ठीक है। ओके गाइस, अब इसका इनवर्स 4/2 है ना, 4/2, यानी देखो ये एफ एक्स 2x का इनवर्स क्या होगा, 2x का इनवर्स हो जाएगा x/2, सिंपल। यानी ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा इनवर्स ऑफ दी फंक्शन, ठीक है ना। तो लाइक अलग अलग है, जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है एक्स एफ एक्स प्लस 5, ठीक है। इसका इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे 5 को मैंने प्लस किया है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा। अब इनवर्स ऑफ दी फंक्शन को लिखते कैसे, इनवर्स ऑफ दी फंक्शन को लिखना कैसे है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है ना, इसका इनवर्स को हम लोग लिखेंगे एफ का पावर माइनस, ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ये +5 है तो x-5 अगर मल्टीप्लाई, देखो देखो आपको तो पता है प्लस का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, और ठीक है उसका माइनस का प्लस, है ना, ठीक है। तो चलो देखो देखो, जैसे मैं पहले हम लोग शॉर्टकट पे समझते हैं, फिर बाद में हम लोग इसका लॉन्ग कट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, तो पहला मान लीजिए, पहला एक फंक्शन है जैसे y इक्वल टू x², इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा x इक्वल टू वाई का अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा वाई अंडर रूट, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है y इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन है x-5,
तो यहाँ पे बताइए इसका इन्वर्स हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस फाइव, ठीक है, y प्लस फाइव, इसका ठीक इनवर्स, इसका ठीक इनवर्स आपका। ओके गाइस, आगे देखो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पर सपोज दिया है y इक्वल टू, ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ठीक है। आगे बहुत सारे हम लोग इनवर्स का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा, लाइक और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लाइक यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, y इक्वल टू एक्स माइनस टेन, तो देखो इसका इनवर्स बताओ, x इक्वल टू वाई माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू वाई प्लस टेन, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल सिंपल बने रही है इनवर्स, ये इसका इनवर्स है, ये क्या है, ये इनवर्स है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। चलो एक और सिंपल सिंपल, पहले सिंपल सिंपल करते फिर बाद में हम इसको लंबा चौड़ा करेंगे, ठीक है। अभी देखो अभी यहां पर आ जाओ, अभी यहां पर आ जाओ, y इक्वल टू 2x, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई बाय 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, 2 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। अब सुना, y इक्वल टू 2 बाय एक्स, x इक्वल टू वाई, ये हो गया इसका इनवर्स का, ये क्या है, इनवर्स ऑफ दी, ये है इनवर्स, ये है इसका इनवर्स। थोड़ा लेवल को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाते हैं, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ना देखो एक्स स्क्वायर है, लाइक यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू स्क्वायर का इनवर्स होता है रूट, ओके ठीक है। चलिए यहाँ पे आता है y इक्वल टू, देन ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई का स्क्वायर। आप लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, काम आएगा। वैसे किताब में दिया हुआ है, किताब में ये दिया हुआ है, ये है इसका इनवर्स, ओके। अभी देखना y इक्वल टू एक्स का पावर 4, वैसे आता नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए, तो x इक्वल टू y का रूट 4 टाइम्स, ठीक है, 4 बार था ना, तो ये 4 बार हम इसका रूट निकालेंगे, 4 बार स्क्वायर निकालेंगे तो 4 बार रूट निकालेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, y का रूट दिया है, मान लीजिए ये x का रूट दिया है 5 टाइम्स, तो हम लोग निकालेंगे x इक्वल टू वाई का पावर 5 टाइम्स। इस फर्क आपको दिखा गया, फर्क आपको दिखा क्या, ये है दोस्त फर्क, ठीक है, ये है। चलो अगला, अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन उठाएं, क्या बड़ा बड़ा क्वेश्चन उठाएं, चलो देखते हैं हमारे एग्जाम में है क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं, मतलब एग्जाम में तो इसका इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम आता है, हम लोग यही पे बना लेंगे, है ना। चलो हम लोग यही पे बना लेते हैं। ये देखो यहाँ बोला है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देखो यहाँ पे दिया है वाई इक्वल टू 5x माइनस 1, इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो x इक्वल टू, देखो अब बात को सुना, ठीक है, 5x है तो 5, सुनो पहली बात ना, देखो पहले जो है ना 1 जो है y में प्लस हो जाएगा, ठीक है, y प्लस 1, और 5 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड हो जाएगा, तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, दैट्स इट। पहले सुनो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आपको और आसान करता हूँ कि कैसे इसको करना है, थोड़ा और शॉर्टकट तरीका, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, मैं अब आपके बुक का इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, बुक का इलस्ट्रेशन मैं आपसे करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, 5x माइनस 1, मतलब ये y इक्वल टू 5x माइनस 1 है, इसका मुझे इनवर्स निकालना है, इनवर्स मुझे इसका निकालना है, ओके। तो इनवर्स निकालना है, तो गाइस अभी सुनना है यहाँ पे, तो इनवर्स यहाँ पे इसका हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये मतलब x इक्वल टू, ये देखो ये 1 क्या हुआ है, ये 1 जो है ना, 1 माइनस हुआ है, तो 1 जो है ना ये y में प्लस हो जाएगा, और ये जो 5 है ये क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ये हो जाएगा होल से डिवाइड, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय, दैट्स इट। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ करना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और नीचे दिया है x माइनस 1, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से इसको करते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इनवर्स ऑफ क्वेश्चन का। तो ये वर्कबुक का क्वेश्चन है, वर्कबुक का जो लिंक है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे आप व्हाट एप्लीकेशन के अंदर जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं अलग से चैप्टर वाइज डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सुनिए ये देखिए
56 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए पूछा है यहाँ पे इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए बुलाया हमने को। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा है देखो, y इज इक्वल टू, फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 8, इसका इनवर्स निकालने के लिए बुलाया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये x को इधर ले आओ, ठीक है, तो ये y से पहले 8 क्या हुआ प्लस हुआ, तो y 8 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 8/4, ऑप्शन नंबर 2। दैट्स इट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन फिर आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो अगले इस क्वेश्चन की तरफ देखो, यहां पे बोला है इनवर्स निकालने के लिए। अरे यार देखो ना, सिंबल देखो इसका f, इसका इनवर्स f माइनस, ध्यान से सुनना, इनवर्स निकालने के लिए बोला है। ठीक है, वैसे भी इस क्वेश्चन में भी सिंबल ही दिया होता है इनवर्स का सिंबल। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सिंबल इसका बहुत ही ध्यान से देखना दोस्त, ये f, ठीक है, ये इसका इनवर्स f माइनस 1, बहुत ध्यान से देखना, इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो कंफ्यूज मत होना, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फटाफट से देखो, ये 1 से 2 मार्क लेगा, अभी तक आया नहीं है लेकिन ये गिरा सकता है एग्जाम में 100%। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे बोला इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए। देखो यहाँ पर है y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, बहुत ईजी है, y इक्वल टू 2x है, तो x इक्वल टू 2/y, फिर इन द ब्लैंक्स तो 2/y, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। देखो इनवर्स ऑफ फंक्शन में ना कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो टफ आता है। देखो ये क्वेश्चन ना आपके कल्याणी पब्लिकेशन की किताब में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये आपको 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन भी गिरा सकता है। ठीक है भैया, किताब में दिया है, आ सकता है, प्लीज छोड़ना मत। ठीक है, देखो ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसको ना 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि देखो हम लोग का क्या है ना कि हम लोग मैथ में उतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स मैथ को पसंद नहीं करते, बट फिर भी यार तेरे को ये करना पड़ेगा, 1 से 2 बार देख, तो ट्रिक देख यहाँ पे, तो यहाँ पे तू देख पहली बार, तो इसको तू ले आ, ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा इधर, ये क्वेश्चन है तेरा y इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 1, इसका अपन को इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसका अपने को इनवर्स निकालना है, तो ये इधर आ जा, इधर देख, तो यहाँ पे तो पहले क्या कर, ये जो x माइनस 1 है ना, इसको तू, ये जो x माइनस 1 दिख रहा है, इसको तू एक काम कर, इसको इस तरफ ले आ, तो तू यहाँ पे इसको ले आ, तो ये y x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब इसको एक काम कर, मल्टीप्लाई कर दे, y x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब देख यहाँ पे एक काम कर, अब एक काम कर, ये जो x x दिख रहा है ना, ये इनको साथ में ले आ, और जो y y दिख रहा है ना, इनको तू अलग कर दे। ठीक है, थोड़ा अलग कर दे, तो ये एक काम कर, y x ये इधर ले आ माइनस x, और उसको उधर भेज दे y प्लस 1, खत्म। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देख मैंने क्या किया, मैंने जो x वाला पोर्शन था ना, x वाला जो पोर्शन था उसको मैंने यहाँ लिया, और जो y वाला था उसको मैंने वहां खदेड़ दिया। ठीक है, अब देख यहाँ से, अब एक काम कर, यहाँ से x कॉमन ले जा, तो x अगर तू कॉमन ले जाता है, यहाँ से x कॉमन ले जा यहाँ पे, तो बचेगा तेरा x y माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा इधर ये कर दे, x इक्वल टू y प्लस 1 y माइनस, ये तेरा हो गया इनवर्स ऑफ। ठीक है, थोड़ा सा देख, थोड़ा इसको तो प्रैक्टिस करेगा ना, तो ये तेरे से बन जाएगा। इसके लिए दोस्त तेरे को 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए नहीं बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में